हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज जो है वो एचपी पुलिस भर्ती जो आपकी 2020 में होगी या फिर 2021 में होगी, अभी कुछ कह नहीं सकते। यानी कि हो सकता है कि दिसंबर तक, मतलब जब भी आपका नोटिफिकेशन आए उसके बारे में दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जो है मैं आपसे बात करने वाला हूं। और कमेंट में आपको जरूर बताना है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन रखा गया है कि आपका इन दोनों बातों के बारे में, यानी कि जिसके बारे में हम बात करेंगे उसके बारे में आपका क्या विचार है। ठीक है, यानी कि आप क्या सोचते हो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट आप में से भी जो है वो पुलिस की तैयारी करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप हिमाचल प्रदेश के जो आपका एचपी जो है आईटी का एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए एक बेस्ट सीरीज जो है हम लेकर आए हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपकी सीरीज है। करना सिंपल सा आपको इतना है कि डिस्क्रिप्शन से जाकर जो है वो एक लिंक दिया गया है परीक्षा ऐप को, आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको ज्वाइन कर लेना है और टेस्ट वाला एक सेक्शन आएगा नीचे की तरफ, वहां पर जाकर आपको टेस्ट दे लेना है। ठीक है, सबसे पहले एक आप डेमो टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंपल सा आपको ये बताने की कोशिश की गई है डेमो में कि किस तरह का पैटर्न आता है। 120 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आते हैं, 50 आपके मिक्सअप आते हैं, जीके वगैरह सब कुछ होता है। यानी कि जो सिलेबस आपका एचपीएसएससी के द्वारा बताया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका सेट किया गया है पूरा सिलेबस। ठीक है, तो डेमो टेस्ट आप पहले दे लीजिए, उसके बाद ही आप परचेज कीजिए। परचेज का जो प्राइस रखा गया है वो 300 रखा गया है, और इस प्राइस में आपको कहीं और इस टाइप के टेस्ट नहीं मिलेंगे। बट आपको 300 रुपए भी पे नहीं करने हैं, आपको परचेज करते वक्त जीके स्टडी 50 का कूपन कोड यूज करना है, जिससे आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट इंस्टेंट मिल जाएगा। यानी कि 150 रुपए में आपको 20 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। ठीक है, और आपको पता ही है कि 1750 से ज्यादा पोस्टें जो है वो जेओ की निकली हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड तो जरूर जाकर जो है वो ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो एचपी पुलिस के भी वहां पर मॉक टेस्ट हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में, यानी कि पुलिस भर्ती से रिलेटेड है। सबसे पहला पॉइंट, आपको पता ही है कि 1300 से ज्यादा जो है वो पद आपके निकलने वाले हैं। और जो आपका पुलिस मुख्यालय है, ठीक है, मेन बात क्या है कि जो आपका पुलिस मुख्यालय है उसने सरकार से ये सिफारिश की थी कि जो है वो इंटरव्यू को खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, ये जो आपकी न्यूज है, दोनों अपडेट हैं, ये आपकी अमर उजाला की है और वहीं से मैं आपको बता रहा हूं, आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। तो पुलिस मुख्यालय का सरकार को यह सुझाव था कि जो आपका इंटरव्यू खत्म कर देना चाहिए, जो भी आपका पुलिस में इंटरव्यू होता है। बट अभी तक जो है वो सरकार ने इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया है। आपको पता ही होगा कि जो थर्ड जो आपकी तीसरी और चौथी श्रेणी की जो भी भर्तियां होती है उसमें इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है। बट जो पुलिस भर्ती है वो अलग से चलाई जा रही है, उसके रूल्स भी अलग होते हैं। ठीक है, और अभी तक क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को इस चीज से जो है वो प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत बोला जाता है, आपको भी पता होगा कि ये बोला जाता है कि सिफारिश जो है वो इंटरव्यू में बहुत ज्यादा चलती है पुलिस में, जिसके तहत ये पुलिस मुख्यालय ने ये सुझाव दिया था कि सरकार से कि इसको खत्म कर देना चाहिए। बट सरकार की इस पर कोई भी प्रतिक्रिया जो है वो अभी नहीं आई है। ठीक है, अब ये न्यूज क्यों अभी चर्चा में चल रही है, क्योंकि 1300 पुलिस की जो भर्ती है पोस्टों की कांस्टेबल की वो होने वाली है। और जब तक सरकार कोई चेंज नहीं करती तब तक जो है वो पुरानी तरीके से जो है वो आपकी भर्ती होती रहेगी। ठीक है, अब क्या है कि इंटरव्यू व्यवस्था खत्म नहीं होती है जब तक पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पिछली बार की भर्तियों में पहली बार इंटरव्यू बोर्ड को ऑनलाइन ही अंक दर्ज करने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, आपको पता ही होगा कि पिछली बार कुछ चेंजेस किए गए थे कि इंटरव्यू व्यवस्था खत्म नहीं हुई थी, बट फिर भी जो है वो एक तरह से जो है वो आपकी पारदर्शिता बनी रहे, यानी कि आपका बिल्कुल साफ सुथरा काम हो। तो उसके लिए क्या किए गए थे कि ऑनलाइन ही आपके अंक जो है यानी कि नंबर्स जो है वो डाले जा रहे थे। फिर भी जो है वो पुलिस की भर्ती में पिछली बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। अब यहाँ पर एक चीज पढ़ने वाली है कि अधिकारियों का कहना है कि सरकार इस भर्ती के इंटरव्यू व्यवस्था को इसलिए भी खत्म नहीं करना चाह रही है क्योंकि ज्यादातर नेता इंटरव्यू व्यवस्था बरकरार रखने के पक्ष में है। ठीक है, ये लाइन आप यहाँ ध्यान से पढ़िएगा कि नाम न लिखने की शर्त व पर, यानी कि एक अधिकारी ने कहा, यानी कि उन अधिकारी ने यह कहा है कि उनका नाम प्रिंट नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने ये बात कही है कि इंटरव्यू के दौरान सिफारिश व अपने महत्व को बरकरार रखने के लिए नेता इंटरव्यू खत्म नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी कि सरकार टोटली तरफ से ये कहना चाह रही है, और ये मैं पर्सनली नहीं कह रहा हूं, ये आपकी न्यूज है और न्यूज के थ्रू एक अधिकारी ने कहा है कि इंटरव्यू इसलिए खत्म नहीं किए जाते ताकि जो सिफारिश है और उनका जो महत्व है उसको बरकरार रखा जाए, और ये आपके आगे भी बहुत कम चांसेस है कि इंटरव्यू पुलिस में खत्म किए जाए। ठीक है, तो अभी फिलहाल भर्ती की कोई भी आपकी नोटिफिकेशन नहीं आई है, बट आपको पता ही है कि 1300 पर जो है वो कैबिनेट में भी डिसीजन लिया गया है कि 1300 पोस्टों पे आपकी भर्ती होनी है। तो कब होगी इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट आपका इस पॉइंट ऑफ व्यू पे, यानी कि ये जो मैंने आपको बात बताई है, क्या कहना है ये आप जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग ही भर्ती देते हो। ठीक है, आप ही के साथ फिर बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, क्योंकि अगर ऑब्वियस बात है, अगर सिफारिश लगती है तो सिफारिश वाला आगे जाएगा और बाकी
पीछे रह जाते हैं किसी ना किसी तरह से, ठीक है। बाकी जिसने मेहनत करनी है वो तो आगे जाएगा ही, बट आप क्या इस बारे में सोचते हो, आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपके साथ ये चीजें जो है वो शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो है वो आपकी है, आपको पता ही है कि 1300 से ज्यादा कांस्टेबलों के पद को भरने जा रहे हैं, जो आपका मंत्रिमंडल है जयराम ठाकुर जी का, है ना। मतलब कि बहुत जल्दी आपको 1300 पोस्टें देखने को मिलेंगी। बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो आपकी पोस्टें अनाउंस की गई थी 1000, वो पिछले साल की गई थी, ठीक है। और जब आपका बजट आया था उसमें भी ये बताया गया था कि आपके 1000 पद जो है वो पुलिस कांस्टेबल के भरे जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि उसके बाद लगा आपका लॉकडाउन, और फिर 7 एक महीने तो है आपके ऐसे ही निकल गए। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी एज में जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि अगर भर्ती पहले हो जाती तो वो भर्ती दे सकते थे, बट अगर अब अगले साल भर्ती आती है, ठीक है, तो उनको जो है वो उनकी एज जो है वो खत्म होती है। तो इसके चलते जो है वो ट्विटर और फेसबुक पर बड़ी संख्या पे जो है वो युवा मांग कर रहे हैं कि कोरोना के कारण जो 7 महीने की भर्ती प्रक्रिया लटकी है, अब उनकी जो एज वगैरह है, ठीक है, या उनकी पात्रता है, ठीक है, वो भी जो है वो अधर में पड़ गई है, यानी कि उनकी पात्रता अब पुलिस की भर्ती में जो है वो नहीं सूटेबल बैठती है। तो इसके लिए जो है वो ये बोला जा रहा है कि या तो 6 महीने आगे की जाए, ठीक है, या फिर 1 साल जो है वो आपकी एज को बढ़ाया जाए। हर सेक्शन में, ऐसा नहीं है कि जनरल में या एससी में, ओबीसी में, हर सेक्शन में जो है वो 6 से 1 महीने के लिए एज को बढ़ाया जाए, ताकि जिनकी एज जो है वो खत्म हो गई है, ठीक है, वो भर्ती को दे सके, ठीक है। तो आपको पता ही है कि जनरल में जो है वो 18 से 23 साल होती है, और एससी एसटी ओबीसी में जो है 25 होती है। तो एक एक साल जो है वो बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है सोशल मीडिया पर। तो आपका इस बारे में भी क्या विचार है? वैसे मेरे हिसाब से तो बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस बात है जो तैयारी कर रहे हैं और जिनके लिए ये लास्ट चांस था, उनके लिए चांस गया है, ठीक है। और ये ऐसा तो नहीं है कि उनकी वजह से गया है, ये तो सिचुएशन ही ऐसी थी। तो इस मामले में जरूर बढ़ाई जानी चाहिए 6 महीने या 1 साल के लिए, जितने भी कैंडिडेट को जो है वो सूटेबल लगता है। और आपका क्या विचार है? तो आप दोनों बातों पर जो है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कमेंट सभी के पढ़ता हूं, ठीक है। और आप भी जो है वो फेसबुक पर, अगर आप भी एज फैक्टर, मतलब कि एज से रिलेटेड आप भी सपोर्ट करते हो, तो जरूर अपने सोशल मीडिया वगैरह पर इसको शेयर कीजिए। तो यही 2 बातें थी, आई थिंक आपको समझ आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।